ओम शांति। डिवाइन हार्मनी के इस एक और ताज़े अंक के साथ मैं आपके सामने हूँ। गॉडलीवुड स्टूडियो, जिन्होंने कि अपने स्टूडियो में ही कुछ कंपेनिस्ट को बुलाया, कुछ उभरते हुए कलाकारों को बुलाया, कुछ प्रोफेशनल्स की सेवा ली और बाबा के गीतों का एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाकर, जिसमें तरह तरह के फूल हैं, जिसमें तरह तरह की खुशबुएं हैं, तरह तरह की महक है, वो सजाकर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन गीतों से आपका घर भी महकेगा, आपका हृदय भी महकेगा, आपका मस्तिष्क भी महकेगा, सब कुछ महकेगा। हालांकि आज पूरे विश्व में अराजकता और आतंक का माहौल है। मुझे उमा प्रसाद वर्मा की पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में एटम बम है, आतंक है, उन्माद है, हर देश मेरी सभ्यता को कर रहा बर्बाद है। अस्त्र केवल परमपिता का ही हमारे पास है। मैं आत्मा हूं, रहूंगा, दृढ़ यही विश्वास है। उदय का दिन मान हूं, मैं भोर का तारा नहीं हूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। ये सच है कि आज अमीरी और गरीबी के बीच खाई गहरी हो रही है। धर्म और जाति की दीवारें ऊंची होती जा रही है। इन सब के बीच में एक आम इंसान पिसकर रह गया है। दो इंसानों के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनके बीच में भेद करना उन लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है जो नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद हम भी एक ऐसी अंधी सुरंग में दौड़ रहे हैं जहां हमें हमारे लक्ष्य का कोई पता नहीं, हमारी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। बस दौड़ते ही चले जा रहे हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं। ये दौड़ कब खत्म होगी हमें तो नहीं पता, लेकिन इतनी आशा और इतनी उम्मीद जरूर है, क्योंकि कहीं से किरण साफ नजर आती है कि आशा की किरण, आप उसे चाहें तो कह सकते हैं कि वहीं से कोई आएगा और हमें राह दिखाएगा। इस उम्मीद के साथ आइए इस गीत को सुनें। शिव बाबा तू ही मेरे जीवन खिवैया, तू ही मेरे जीवन खिवैया। शिव बाबा तू ही मेरे जीवन खिवैया, तू ही मेरे जीवन खिवैया। हे शिव शांति दाता, ज्ञान मुरली से मोहित किया। हे शिव
दोस्तों, कैसा लगा ये गीत? हालांकि मैंने इसमें दुश्मनों की बातें की थी, क्योंकि मैंने वो बातें की थी कि आज एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन ये बाहरी दुश्मन है। इंसान के बाहरी दुश्मनों की अगर तादाद आप गिनने जाएंगे तो वो तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसको खुद को समझ में नहीं आएगा। लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य के अंदर का जो एक सबसे बड़ा दुश्मन है, इंसान को उसका पता ही नहीं है, और वो है उसका अहंकार, उसका अहम, उसका ईगो। और जब ये अहंकार हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे कर्मों का भेद समझ में ही नहीं आता। वो भूल पर भूल करता चला जाता है, गलती पर गलती करता चला जाता है, लेकिन पश्चाताप नहीं करता। क्योंकि जब पश्चाताप के लिए उसे बोला जाता है या अपनी भूल का एहसास कोई दिलाना भी चाहता है, तो उसका ईगो उसके आड़े आ जाता है और वो फिर अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। परमपिता परमात्मा ने इसी बात को इतने सुंदर ढंग से समझाते हुए कहा कि यदि आपसे कोई भूल, कोई गलती हो जाए तो उसे सच्चे मन से तुरंत स्वीकार कर लें। संकोच करने की बात ही नहीं, तनिक भी देर ना करें। और जैसे ही आप ये करते हैं तो मनुष्य का मन, यानी आपका मन हल्का हो जाता है। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती नहीं है, क्योंकि उसको डर रहता ही नहीं ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे में जो कुछ गलती थी या मुझ में जो कुछ भूल थी, मैंने जो कुछ भूल की थी, उसको तो मैं स्वीकार कर चुका हूँ सबके सामने। अब डरने की बात ही नहीं है, ना कोई मेरा ऐसा कोई राज है किसी के सामने खुलने की बात ही नहीं है। तो वो टेंशन फ्री हो जाता है, यानी तनाव मुक्त हो जाता है। और लोगों को जब पता चल जाता है कि इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, तो लोग भी उसके प्रति दयालु, क्षमावान बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक झूठ को छुपाने के लिए या एक भूल को छुपाने के लिए, ये आपने भी अनुभव किया होगा, हमने भी अनुभव किया है, दूसरे 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और एक बार जब ये चीज आप कर लेते हैं, इस प्रक्रिया से आप गुजर जाते हैं, तो फिर आपको उन 100 झूठ का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो गई है, तो ये एक और भूल होगी। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब मनुष्य निसंकोच भाव से पश्चाताप कर लेता है, उसी समय से उसका पवित्र आत्मा बनने का सफर शुरू हो जाता है। इस कार्य को उन्होंने सच्चा पुरुषार्थ कहा है। पल पल बहती कल कल
दोस्तों, पिछले गीत में हमने पुरुषार्थ की बात की थी। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको गीत सुनाने का नहीं, संगीत पर झुमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गीतों के जरिए, बाबा के इन गीतों के जरिए, उन्हीं के दिए संदेश, उन्हीं की शिक्षाएं हम आप तक पहुंचाएं। आज जो टेलीविज़न सेट्स पर इधर उधर दूसरे बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारा कुछ ऐसा परोसा जा रहा है जिसे हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों को साथ में बिठा करके उनको नहीं दिखा सकते, ना ही हम देख सकते हैं। हमारी कोशिश कि हम संगीत के जरिए, संगीत के माध्यम से आपका मनोरंजन भी करें और साथ ही साथ उन शिक्षाओं का प्रसार भी करें जिसकी आज पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि इंसान अपने चारों तरफ एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर बैठता है। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब इंसान दुनिया में आता है तो फिर वो कमाने की कोशिश करता है, जब कमा लेता है तो फिर उसको फैलाने की कोशिश करता है, जब फैला लेता है तो उसमें अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है। यानी फिर वो अपने ही इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन लेता है जिसमें लोभ, क्रोध, मोह, माया, काम, इन सभी से वो घिरा रहता है, या यूं कहें कि उस जाल में फंसा रहता है जहां से वो लाख कोशिश के बावजूद निकल नहीं पाता। चाहता बहुत है वो, उसको समझ में भी आता है कि ये गलत है, लेकिन जाल इतना टाइट होता है, इतना कसा हुआ होता है, वहां से निकल नहीं पाता। तो ऐसी आत्मा को आप शुद्ध नहीं कह सकते। और एक बार जब आप साहस कर लेते हैं, हिम्मत कर लेते हैं, इन सभी जंजालों से जब आप स्वयं को ऊपर उठा लेते हैं, तब आप स्वयं को खुद ही, आप उसको महसूस करें, आपके एक ऐसी स्थिति में पाते हैं कि जहां आत्मा स्वयं को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करती है, या उसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक फरिश्ते की तरह महसूस करती है, जो सभी बंधनों से मुक्त, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख, दुख, चाहे जो स्थिति हो, सब में वो स्थिर हो जाती है। देखिए, इस गीत में जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही भावनाएं हैं, यही जज्बात हैं। आप सुने इस गीत को। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट
दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम। सो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कैसे लगे हमारे तीनों गीत? कैसी लगी हमारी शिक्षाएं? हर हफ्ते हम यूं ही आते रहते हैं आपके सामने और कुछ गीत आपके सामने महकाते रहते हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही रहता है कि बाबा की शिक्षाएं गीतों की शक्ल में आप तक पहुंचती रहें। आप अपने आसपास के वातावरण को महकाते रहें, अपने हृदय को महकाते रहें, एक अच्छे समाज का निर्माण करते रहें, प्रफुल्लित होते रहें। हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत करवाइएगा, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके मेल्स का और आपके ख़तों का। अभी इजाज़त दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को डिवाइन हार्मनी की। हमारा पता नोट कीजिए। ओम शांति।